नमस्कार दोस्तों, मैं SBS यादव, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर, मुखर्जी नगर, दिल्ली। दोस्तों, आप पिछले मेरे कई सारे वीडियोस देख चुके होंगे। उसमें मैं पिछली बार की अगर बात करूं, जैसा कि पिछले थर्सडे को जो वीडियो अपलोड किए गए थे यूट्यूब पर, उस पर हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात की थी। आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट को लेके आते हैं। एक्चुअली में आपके एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो क्यूब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि क्यूब रूट है। मेरी विशेष सलाह है कि आप क्यूब 20 या 25 तक उनको कंठस्थ रट के रखिएगा, जिससे होगा क्या कि जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो उन्हीं के अंदर बनेंगे। तो बेहतर सलाह यह है कि आप क्यूब रट के रखिएगा, और अगर नहीं रट पाते हो तो किस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब कर सकते हो वो मैं आज बताऊंगा आपको। विशेष रूप से आपका जो ध्यान है वो क्यूब रूट के ऊपर होना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं। आपको अगर मेरे पिछले वीडियोस देखोगे तो उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए भी कुछ लॉजिक बताया है। अब मैं क्यूब और क्यूब रूट की बात करूं तो सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारा पहला काम ये होता है कि हम किस तरह से किसी भी नंबर को देख के ये लॉजिकल दिमाग में लेके आए हैं, क्या उस नंबर का क्यूब रूट प्राप्त हो सकता है या नहीं। मैं सबसे पहले क्यूब रूट की बात कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। क्यूब रूट, जैसा कि आपने देखा होगा, स्क्वायर रूट में मैंने कुछ नंबर्स बताए जिनमें कुछ डिजिट्स ऐसी थी कि जिनको आप देखकर ही बता सकते हो कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट हो तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें मैंने शामिल किया था 2 और 3 को, और 7 और 8 को। मैंने कहा था 2 और 3, 7 और 8 किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट हो तो उसका कभी भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अब मैं आता हूं बाकी ये नंबर, क्यूब रूट की बात कर लेता हूं। उन्हीं 4 को मैंने रोक रखा है। बाकी जितने डिजिट्स बचे हैं उन, अगर ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे तो उनसे प्राप्त होने वाला जो क्यूब रूट होगा उसके यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 0 अगर किसी परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट है तो उसका जो क्यूब रूट बनेगा उसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 एंड 9 का 9। यानी किसी भी नंबर, मैंने यहां पर एक नंबर, जैसे कोई भी नंबर मैंने उठा लिया, मैंने ये नंबर लिया, क्या हमें इसका क्यूब रूट बताना है? या मैं यहां पर कोई और भी नंबर ले लिया 79507, हमें इसका क्यूब रूट प्राप्त करना है। बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर ये डिजिट कभी भी किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट हो तो उसका जो क्यूब रूट बनेगा उसके यूनिट डिजिट पर कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी अब नंबर बचे आपके 2, 3, 7, 8, इनको पलट दो। 8, 7, 3 और 2। ध्यान रखना, किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट ये हो तो उनके बनने वाले क्यूब रूट जो होंगे उनके यूनिट डिजिट रिस्पेक्टिवली ये होंगे। बच्चे, अगर हमें इस नंबर का क्यूब रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट में हम बताते हैं कि लास्ट 2 पे अंडरलाइन कर लो। अब अगर क्यूब रूट आया है तो लास्ट 3 पर अंडरलाइन करेंगे और फिर यूनिट डिजिट देखेंगे। 2 किस में पॉसिबल है? 2 का मतलब है 8। अब उसके बाद ये जो नंबर बचता था, आप स्क्वायर रूट में देख चुके होंगे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देख के ये सारी चीजें आपको पता चली होंगी कि बाद में जो नंबर बचता है स्क्वायर रूट पता करते हैं तो उसके नजदीकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं
जबकि क्यूब रूट पता करने पर इसका नजदीकी परफेक्ट क्यूब नंबर देखेंगे। ध्यान ये रहे कि कोई भी नंबर इससे बड़ा ना हो। जैसे मन में आ रहा है कि इसके नजदीक तो 27 भी है, तो 27 को मेंशन इसलिए नहीं करेंगे कि वो 21 से बड़ा है। हमेशा हमारा ध्यान रहेगा कि हम छोटे नंबर को लेंगे। 21 के नजदीक परफेक्ट क्यूब क्या है? 8, क्योंकि 8 के बाद 27 आता है और 8 किसका है? 2 का। तो यहां पर जो हमको नंबर मिला है वो ही इस नंबर का क्यूब रूट है। इसका मतलब स्क्वायर रूट से बहुत सरल है। अगर मैं इसकी बात करूं 7 का मतलब 3, 79 के नजदीक 64 किसका है? 4 का। दैट्स आंसर। यही इसका क्यूब रूट होगा। अगर मैं यहीं से और नंबर उठा लूं 29791, अगर मुझसे इसका क्यूब रूट पूछने लगा तो सबसे पहला अंडरलाइन 3 डिजिट। 1 किस में पॉसिबल है? 1 का 1। 29 के नजदीक 27 किसका? 3 का। तो दैट इज क्यूब रूट 31। इस तरह से हम कई सारे एग्जाम्पल उठा लेते हैं और बढ़ते चलते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सामने ये कुछ सम आए हुए हैं, इनका हमें क्यूब रूट बताना है। बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम किसी ऐसे नंबर का ही क्यूब रूट निकाल सकते हैं जो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। इसका मतलब जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये मान के चलिएगा कि क्वेश्चन इसी शर्त पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो नंबर उसके अंदर मेंशन किया गया है वो परफेक्ट क्यूब नंबर ही होगा। तो आपको इस पर बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि जो नंबर पूछा जा रहा है वो परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं, वो अवश्य ही परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स डाल दिए गए, हमें लास्ट 3 डिजिट पर अंडरलाइन करना है। 6 का मीन 6, 8 का मीन 2, 4 मीन्स 4, 7 मीन्स 3, 9 मीन्स 9, 4 मीन्स 4। ये बहुत सिंपल सा काम है, आप यहां से बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो। उसके बाद जो नंबर्स बचा है हमारा, हमें उस पर कंप्लीटली फोकस्ड होना है। अब वो तो हम तभी हो सकते हैं जब हमें उसके नजदीकी परफेक्ट क्यूब नंबर याद हो, और हमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका परफेक्ट क्यूब विशेष रूप से हम कहते हैं बच्चों को कि 25 तक याद करके रखिएगा। इधर ध्यान देंगे, 175 के नजदीक हम 64, 64 के बाद 125 और 125 के बाद 216, तो ये किसके नजदीक आएगा? दैट इज 125। किसका है? 5 का। दैट्स क्यूब रूट। अगर हम इसकी बात करें 778, तो इसके नजदीक कौन है? 729। 729 किसका है? 9 का। दैट्स आंसर। अगर हम इसकी बात करें इसके नजदीक 64, 64 किसका है? 4 का। 1906 के नजदीक कौन होता है? 1728, 1728 किसका होता है? 12 का। दैट्स आंसर। 1295 इसके नजदीक कौन होता है? दैट इज 1000 के बाद अगर हम जाएंगे, बच्चे याद करिएगा, याद करना पड़ेगा ये आपको। 1000 के बाद जाएंगे तो हम कितना आएगा? 1331। तो ये पॉसिबल नहीं है। 1000 किसका है? 10 का। दैट्स आंसर। 1442 के नजदीक कौन आएगा? 1331। देन आंसर कितना? 11। इस तरह से हम कई सारे कितने बड़े नंबर्स के क्यूब रूट हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने क्यूब रूट की बात की, अब हम किस तरह से क्यूब प्राप्त कर सकते हैं उसका वर्णन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमारे सामने कुछ नंबर आए, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इसका क्यूब कितना होता है? 1728। लेकिन इसका क्यूब बच्चों को नहीं पता होगा, इसका कतई नहीं पता होगा। आप आज किसी भी नंबर का क्यूब जरूर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा क्यूब में थोड़ी हमें कैलकुलेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे 12 का क्यूब कहते हैं, तो आप सबसे पहले टेंस डिजिट को देखिए, क्या है? 1, और यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो हमेशा यूनिट डिजिट बटे टेंस डिजिट लिखेंगे। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? 2/1।
तो 2/1 का मतलब क्या होता है? दुगना। यहां पर क्या होगा? 1/2, इसका मतलब आधा। और यहां पर मतलब 3/3, मतलब 1 गुना। हमेशा यूनिट डिजिट बटे टेंस डिजिट। तो ये हमको एक मैसेज देगा। सबसे पहला काम करिए, टेंस डिजिट का क्यूब 1, यहां पर कितना? 8, यहां पर कितना? 27। बहुत सिंपल सी बात है, आसानी से समझ गए। हमारा पहला काम है यूनिट डिजिट बटे टेंस डिजिट। तो 2/1 इसका मतलब दुगना, 1/2 इसका मतलब आधा, 3/3 का मतलब 1 गुना। यानी जो यहां निकल के आ रहा है, आप टेंस डिजिट का क्यूब करके उतनी ही गुना करते हुए 3 स्टेप और लिख देनी है। 1 या 2 गुना है, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, और 4 का 2 गुना 8। हमने क्या किया? टेंस डिजिट का क्यूब किया, और टेंस डिजिट 1 का क्यूब 1। और यहां जो आपको मैसेज मिल रहा है 2 गुना, आधा गुना, 1 गुना, जो भी है, उसको 3 स्टेप में फॉलो कर दो। यानी टोटल स्टेप 4 हो जानी चाहिए। 1 आपका मिल गया, 1 का 2 गुना 2, उसकी वजह से 2 गुना कर रहे हैं। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8। यही प्रक्रिया इधर, आधा गुना, 8 का आधा गुना 4, 4 का आधा गुना 2, 2 का आधा गुना 1। इस तरह से हमने इनको भी लिख लिया। 27 का 1 गुना 27, का 1 गुना 27, का 1 गुना 27। ध्यान रहे, हमारे स्टेप 4 जरूर होने चाहिए। कितने स्टेप होने चाहिए? 4। बीच के 2 स्टेप को डबल करके जोड़ दो। इसका डबल क्या? 8, इसका डबल क्या? 4, इसका डबल क्या? 54, इसका डबल क्या? 54। बस इनको जोड़ देंगे, वो हमारे क्यूब्स होंगे। 8, 8 4 12 की 2, हासिल 1, 4 2 1, 4 2 6 1 7, और 1 1728। अगर हम इसकी बात करें तो 1 4 2 6, 8 4 12 की 2, और 8 1 9, ये इसका क्यूब हो गया। अगर हम इसकी बात करें 27 की 7, हासिल कितनी? 2, 27 4 81, और 2 83, हासिल कितनी? 8। 27 4 81 और 8 89, कैरी कितना? 8। दैट इज 27 और 8, दैट इज 34, सॉरी 35। एक बार फिर दोबारा से देख लें। 27 की 7, हासिल 2, 27 4 81 और 2 83, हासिल 3, 27 4 81 और 8 89, हासिल 8, 27 और 8 35। इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट ज्ञात कर, किसी भी नंबर का क्यूब ज्ञात कर सकते हो। आगे कुछ नंबर्स और हमने लिए हैं, जरा उसका भी ध्यान रखते हैं। ये सारे नंबर हमारे सामने आ गए कि हमें इनका क्यूब करना है। तो अगर मैं इनका क्यूब करूंगा तो सबसे पहले 4/2, इसका मतलब कितना? 2 टाइम्स 1/6, 16 टाइम्स 2/3, 2/3 टाइम्स 1/4। क्या करना है हमको यूनिट डिजिट अपॉन टेंस डिजिट लिखना है। इससे हमें एक मैसेज मिलेगा कि हमें कितने टाइम्स स्टेप बढ़ानी है। सबसे पहला काम, 2 का क्यूब 8, इधर 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब वो कह रहा है दुगना करो, तो 8 का दुगना 16, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, और 32 का 64। इधर हमें करना है इसका क्या? 2/3 गुना। तो 27 का 2/3 करेंगे तो 18, 18 का 2/3 करेंगे तो 12, और 12 का 2/3 करेंगे तो 9। एक बार फिर से देखो, 27 का 2/3 करेंगे तो 18, 18 का 2/3 करेंगे तो 12, और 12 का 2/3 करेंगे तो 12 का 2/3 करेंगे तो 8। क्योंकि 12 का 2/3 करोगे तो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। बेटा यहां हमें क्या लिखना है? दुगना। बीच वाले सारे टर्म को दुगना लिखना है। यहां कितना लिखना है? 36 या 24।
इन्हीं दो को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 64 की 4 कैरी 6, ये 96 और 6 कितना हो गया 102, कैरी कितना 10, 16 और 32 48 और 10 58 की 8 हासिल 5 और 8 और 5 13, दैट इज द क्यूब ऑफ 24। यही आप इधर ध्यान रखेंगे, 8 की 8, 36 की 6 हासिल 3, पूरा इकट्ठा जोड़ेंगे और ये कितना हो गया 36 54 54 और 3 57 की 7 हासिल 5, तो दैट इज 32। इस तरह से अगर आपको 32 का क्यूब करना है तो 32,768 होगा। इसी तरह हम इन नंबर्स को भी आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, दैट इज क्या कह रहा है 1/4, तो इसका नंबर क्यू 4 का क्यूब किया वो 64 का 1/4 करेंगे तो 16 का 1/4 करेंगे तो 4 का 1/4 करेंगे तो 1। हमें 4 स्टेप बनाकर ही रखना है। तो इस तरह से या बीच वाले दो टर्म्स को दुगना कर दो 32 और 8 और इनको जोड़ दो, इस तरह से हमारा क्यूब हो जाएगा। तो 1 8 4 12 की 2 हासिल 1, 16 32 48 से 49 हासिल 4, देन 68। इस तरह से अगर कोई हमसे 41 का क्यूब पूछेगा तो दैट विल बी 68,921। इस तरह से हम कई सारे नंबर्स का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्यूब और क्यूब रूट को पूरा किया। अब इससे आगे हम आगे बढ़ेंगे एक नए सेगमेंट में। अगर आपको क्यूब और क्यूब रूट अगर पसंद आया हो, अगर कोई भी किसी प्रकार की डाउट्स है तो आप इसी में कमेंट करिएगा, इसके नीचे लिखकर मुझे रिपोर्ट करिएगा। और अगर उसके साथ अगर वहाँ पर आप ना कर पाए तो मेरा सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल SBS यादव सर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आपसे ज़्यादा जुड़ सकूं, बड़े से बड़ी संख्या में आप लोगों के पास पहुंच सकूं। आप मुझे 3 माध्यमों से जुड़ सकते हो। यूट्यूब चैनल है मेरा SBS यादव सर, मेरा फेसबुक है SBS यादव सर। आप SBS यादव भी डाल देंगे तो आपको मेरा फेसबुक लॉगिन हो जाएगा। अगर मैं फेसबुक पेज भी है जिस पर हम कई सारी आपके एग्जाम से या किसी भी इंडिया के किसी भी एग्जाम के बनते रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर लगातार रिप्लाई करने का प्रयास करते रहते हैं और बहुत सारी क्वेरीज निपटाते रहते हैं। तो आप SBS यादव 13 जो मेरा पेज है फेसबुक का, आप उस पर भी आकर हमें लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।